योगी आदित्यनाथ जन्मोत्सव पर मेधावी छात्र हुए सम्मानित। विश्व हिंदू महासंघ ने नगर में निकाली स्वाभिमान यात्रा, जगह जगह पुष्प वर्षा के साथ हुआ स्वागत। आपको बता दें कि ललितपुर में विश्व हिंदू महासंघ तत्वाधान में गौरक्षा पीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ के जन्मोत्सव पर आयोजित कार्यक्रमों के समापन पर नगर में सनातन स्वाभिमान यात्रा गुरु भाई महंत मुकेश नाथ महाराज राष्ट्रीय संयोजक विश्व हिंदू महासंघ के सानिध्य में निकाली, जिसमें जनपद के मेधावी छात्रों को सम्मानित किया गया। नगर सीमा से प्रारंभ हुई सनातन स्वाभिमान यात्रा के प्रारंभ में विश्व हिंदू महासंघ के पदाधिकारियों ने राष्ट्रीय संयोजक मुकेश नाथ महाराज, महामंडलेश्वर भावना गोस्वामी, गौरक्षा प्रदेश अध्यक्ष नागेश्वर मिश्रा, प्रदेश उपाध्यक्ष योगी दिलीप नाथ, प्रदेश युवा महामंत्री सुभाष पांडे की अगुवाई की। नगर में स्वागत में अनेक स्थानों पर पुष्प वर्षा की गई। यह शोभा यात्रा होटल आर्यन इनसे गल्ला मंडी इलाइट चौराहे घंटाघर चौक पहुंची, जहां गौ भक्तों ने विश्व हिंदू महासंघ के पदाधिकारियों का स्वागत किया। जहां से पदयात्रा के साथ शोभा यात्रा सावरकर चौक, जहां से तुवन मंदिर के दर्शन के उपरांत अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्रपाल जैन मंदिर में प्रभु दर्शन किए, जहां से राजकीय बालिका इंटर कॉलेज पहुंची। सभागार में राष्ट्रीय अध्यक्ष योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के जन्मोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ गौरक्षा पीठाधीश्वर महंत अवैधनाथ महाराज के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर अतिथियों द्वारा किया गया। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की बालिकाओं ने सरस्वती वंदना की प्रस्तुति की। इस मौके पर महंत मुकेश नाथ महाराज ने हिंदू सनातन संस्कृति की रक्षा में गौरक्षा पीठ के गौरवशाली योगदान को बताते हुए कहा कि योगी जी सनातन धर्म की संस्कृति के संवाहक हैं। उन्होंने प्रभु राम की जन्मस्थली अयोध्या में दिव्य भव्य मंदिर के निर्माण में अपना योगदान देकर सनातन धर्म की ध्वज पताका फहराई। उन्होंने विश्व हिंदू महासंघ एवं गौरख पीठ द्वारा सनातन धर्म संस्कृति की रक्षार्थ किए गए कार्यों को प्रशंसनीय बताया। मुख्य अतिथि विधायक सदर राम रतन कुशवाहा ने योगी आदित्यनाथ महाराज के नेतृत्व में जो विकास कार्य हुए वह अतुलनीय है। हिंदुत्व और सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए वह सदैव प्रयत्नशील रहते हैं। कार्यक्रम के दौरान विश्व हिंदू महासंघ द्वारा गौरक्षा पीठाधीश्वर महंत अवैधनाथ महाराज, जो कि योगी आदित्यनाथ महाराज के गुरु हैं, उनकी स्मृति में पार्क स्थापना की मांग को पूर्ण किए जाने का आश्वासन दिया और कहा कि जिससे जनपद में महंत अवैधनाथ महाराज की स्मृति बनी रहे। मुख्य अतिथि महंत मुकेश नाथ महाराज एवं विधायक सदर राम रतन कुशवाहा को कार्यक्रम के दौरान मंडल प्रभारी झांसी अनिल डोगरा, बुंदेलखंड प्रभारी पवन शिवाजी, जिला प्रभारी अवधेश सिंह यादव, जिला प्रभारी गौरक्षा मनमोहन पंत द्वारा शॉल प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। प्रदेश अध्यक्ष गौरक्षा नागेश्वर मिश्रा ने गौ संरक्षण के लिए जागरूकता का आह्वान किया और कहा कि गौ माता सुरक्षित रहेंगी तभी हमारी संस्कृति रहेगी। कार्यक्रम का संचालन प्रदेश मंत्री अक्षय अलिया ने कहा कि राम जन्मभूमि आंदोलन में गौरक्षा पीठ का निरंतर योगदान रहा, उसी का परिणाम रहा। उनके सुयोग्य शिष्य योगी जी के प्रयासों से उनके ही मुख्यमंत्रित्व काल में राम मंदिर की स्थापना का कार्य पूर्ण हुआ। कार्यक्रम के दौरान प्रेस क्लब संरक्षक पवन संज्ञा, महामंत्री अमित सोनी, उपाध्यक्ष विजय जैन, कल्लू सौरभ गोस्वामी, अमित लखेरा, शैलेश जैन, राममूर्ति तिवारी, संजना सिंह शहनाज, पुष्पा झा, आकाश ताम्रकार, विकास सोनी, अमित पाठक, पंकज रैकवार, अजीत सिंह आदि को विश्व हिंदू महासंघ द्वारा सम्मानित किया गया। इस मौके पर जनपद की मेधावी बालिकाओं को मंचासीन अतिथियों द्वारा प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया और जीवन में शैक्षिक उन्नति को व्यक्तित्व निखार में महत्वपूर्ण बताया। वक्ताओं में नगरपालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि मुन्नालाल जैन, समाज सेवी डॉक्टर राजकुमार जैन, जिला पंचायत सदस्य सुरेंद्र सिंह, पार्षद अशोक पंत, प्रधानाचार्य अंजना वर्मा, मातृशक्ति प्रदेश मंत्री मनविंदर कौर, सुरेश बाबू एड, गिरीश बाबा, मनोज जैन, मीडिया प्रभारी डॉक्टर VR विश्वकर्मा, नरेंद्र जैन कड़की, धनराज यादव प्रधान, अजब सिंह राजपूत, जयपाल सिंह बसवा, अरविंद नरवरिया, गुरसौरा, डॉक्टर सुशील विश्वकर्मा, अरुण ताम्रकार, प्रभुदया लोधी, गौरा राजीव यादव, पंचोरा, हरिकिशोर नरवरिया, महेश पटेरिया आदि ने अपने विचार रहे। आयोजन की संयोजना में जिला प्रभारी अवधेश सिंह यादव, जिला अध्यक्ष रविशंकर राठौर, संजीव जैन, सौर्या दीपक राठौर, ओम प्रकाश कुशवाहा, राजेश चंद्रा वस्त्रालय, अजय जैन साइकिल, दीपक राठौर, अजीत सिंह, पूर्व पार्षद अशोक राठौर, जिला अध्यक्ष रीतू समादिया, मंजू तिवारी, आशा कौशिक, मालती पटेरिया, कीर्ति तिवारी, सुनीता पंत आदि का योगदान रहा। पूज्य गुरुदेव ने जो हमारे लिए दायित्व दिया है, मुकेश नाथ जी महाराज ने, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के गुरु भाई हैं, इन्होंने जो हमें दायित्व दिया है कि गौ रक्षा करना, तो आज की तारीख में मैं अब समझता हूँ कि अपनी माँ की रक्षा के बाद आदमी को गौ रक्षा करना चाहिए और सनातन को आगे बढ़ाने का जो दायित्व दिया है, तो मैं सनातन के लिए आगे बढ़ाऊंगा। कोई जात पात का भेद नहीं रखूँगा, एक साथ सबको रखूँगा और माननीय जो है मुख्यमंत्री के रायोक्रम पर चलूँगा।
और गुरुजी का जो सानिध्य आशीर्वाद होगा उसके निर्देशन में काम करूँगा। आज माननीय मुख्यमंत्री जी का 54वां जन्म था, उसके उपलक्ष्य में मैंने 101 वाहनों से 101 गाड़ियों से टोल टैक्स टोल प्लाजा से GGIC स्कूल में 50 कन्याओं को उत्तीर्ण कन्याओं को पुरस्कृत करके मनाया है। जो मार्गदर्शन होगा गुरुजी के उसके अनुसार मैं संगठन को एक साथ मिलजुल कर काम करूंगा और सनातन और गौरक्षा के प्रति विशेष उसमें काम करूंगा। आदित्यनाथ महाराज का 5 जून को जन्म दिवस था और विश्व हिंदू महासंघ 11 दिन का जन्म दिवस मनाती है, 5 जून से 15 जून तक। उसी क्रम में पूरे उत्तर प्रदेश में विभिन्न जिलों में अलग अलग कार्यक्रम चल रहे हैं। अनिल डोंगरा जी सामाजिक कार्यों से जुड़े रहते हैं। इन्हें सामाजिक समरसता के हम लोग प्रतीक मानते हैं, क्योंकि इनने अभी तक जितने भी कार्य किए हैं अपना धंधे में कार्य में, तो ये एक ही जाति एक ही उस पर नहीं मानते, सामाजिक समरसता को हर चीज़ में बढ़ावा देते हैं। उसी हिसाब से हम लोगों ने मंडल प्रभारी नियुक्त करवाया है और ये शुभकामनाएँ हैं इनके लिए कि ये अपना विश्व हिंदू महासंघ का योगी आदित्यनाथ महाराज, अभयनाथ महाराज, महंत मुकेशनाथ महाराज के दिशा निर्देशन में जो दिशा निर्देश प्राप्त होंगे उस हिसाब से कार्य करेंगे। और इनके लिए हम लोगों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय जिनेंद्र, जय भारत, जय श्री राम, भारत माता की जय। हमारे साथ जुड़े हैं गौरक्षा के प्रदेश अध्यक्ष नागेश्वर मिश्रा जी। कार्यक्रम का उद्देश्य है सामाजिक समरसता, हिंदुत्व का प्राण। पूज्य गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जी का 54वां जन्मोत्सव विश्व हिंदू महासंघ संपूर्ण उत्तर प्रदेश एवं भारतवर्ष में साप्ताहिक रूप से मनाता है। आज का उद्देश्य था हिंदुत्व को जागृत करना और सभी हिंदुओं को एकत्रित करना, ये हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य है। हमारे साथ जुड़े हैं विश्व हिंदू महासंघ युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश महामंत्री सुभाष पांडे जी। विश्व हिंदू महासंघ संपूर्ण उत्तर प्रदेश में 5 जून से 15 जून तक परम पूज्य गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जी महाराज का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मना रहा है। उसी क्रम में आज हम लोग ललितपुर आए। ललितपुर में भी बड़े धूमधाम से योगी जी का जन्मोत्सव मनाया गया। विश्व हिंदू महासंघ योगी आदित्यनाथ जी महाराज का जन्मोत्सव हिंदू स्वाभिमान दिवस के रूप में मनाता है। इसको मनाने का हमारा उद्देश्य है समाज के सभी वर्गों को एक साथ जोड़कर जागृत करना, हिंदू समाज में जो भी समस्याएं हैं उनके लिए लड़ना। हमारा संगठन एक ही नारे पर काम कर रहा है, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, जय जय श्री राम। विश्व हिंदू महासंघ में योगी आदित्यनाथ जी की कमी को पूरा कर रहे हैं। बुंदेलखंड से महंत मुकेशनाथ जी महाराज के शिष्य और वर्धा धाम के श्री दिलीप योगी जी जहाँ जाते हैं उनके पीछे फोटो खिंचाने की लंबी कतार लग जाती है और सभी अपने आप में योगी जी के बीच में सभी अपने आप को महसूस करते हैं। आज हमारे इस कार्यक्रम में पहुँचे हैं दिलीप योगी जी। विश्व हिंदू महासंघ जिंदाबाद। आज हिंदू हृदय सम्राट महंत योगी आदित्यनाथ जी के 54वें जन्म दिवस के पावन शुभ अवसर पर विश्व हिंदू महासंघ के बैनर तले ललितपुर में एक बहुत ही विशाल कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें वर्धा से हमारे गुरुजी महंत मुकेशनाथ जी पधारे और ललितपुर जिले के कोने कोने से हमारे कार्यकर्ता आए हैं। बहुत ही शानदार कार्यक्रम रहा। जिस प्रकार आप देख रहे होंगे, महंत गोरक्ष पीठाधीश्वर श्री महंत योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश आज ऊंचाइयों को छू रहा है। उत्तर प्रदेश कभी पहले पिछड़ा और लूट गुंडाओं का राज रहता था, आज उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश कहलाने लगा है और हिंदू विकास के साथ साथ ऊंचाइयों पर छू रहा है। और आज हम योगी आदित्यनाथ के जन्मदिवस मनाने यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। बहुत ही विशाल कार्यक्रम रहा। रोड शो हुआ जिसमें कम से कम 100 से ऊपर गाड़ियों का काफिला रहा। बहुत ही शानदार आयोजन किया है। हमारी ललितपुर टीम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, जिसमें हमारे मंडल प्रभारी अनिल डोंगरा जी, प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीमान पवन शिवाजी जी, प्रदेश मंत्री
हमारे एक्चालिया जी, मनविंदर कौर जी और मातृ शक्ति से, और अब किस किस के नाम ले हम नहीं ले पा रहे हैं। पूरी टीम ने बहुत ही बढ़िया शानदार आयोजन किया है। सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज यहाँ पर जो प्रोग्राम रखा गया है योगी जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में, हमारी बाहर से महंत जी आए हैं, मुकेश नाथ महाराज जी, और कौशाम्बी की टीम आई है, हमारी शिवविलास जी आए हैं गौरक्षा के, और हमारे सुभाष पांडे जी आए हैं। ये सब इसी उपलक्ष्य में आए हैं कि हमारे विश्व हिंदू महासंघ संगठन कितना विस्तृत है और कितना कार्य हम अपने लोगों के लिए कर रहे हैं, अपने समाज के लिए कर रहे हैं, अपनी गौ रक्षा के लिए कर रहे हैं। जहाँ तक हमारा शासन प्रशासन लोगों के बीच पहुँच नहीं पाता, हमारे विश्व हिंदू महासंघ का यही हमेशा प्रयत्न रहा है कि हम उनके बीच जाके, अपनी जनता के बीच जाके जो उनकी परेशानियां हैं वो हम दूर कर सकें, और जहाँ तक हो सके उनके हर कार्यक्रम में भी शामिल होते हैं, क्योंकि जब हम उन्हें सम्मान मिलते हैं तो हमें जनता का सम्मान मिलता है। यही हमारा दायित्व है, यही विश्व हिंदू संघ का प्यार है जो हमको जनता से मिल रहा है, और हम जनता को अपने साथ जोड़ें, यही हमारा आगे के लिए प्रयास और कार्य रहेगा। सामरिक समता हिंदुत्व का प्राण है। हमारे पूजनीय महंत अवैधनाथ महाराज जी का ये संदेश था, और विश्व हिंदू महासंघ सामाजिक समता पर ही काम करता है। सामाजिक समता होता समाज के सब वर्गों को एक साथ, ना ऊंचा नीचा का भेदभाव नहीं होता है, सब मिल के काम करते हैं और साथ में बैठकर एक साथ भोजन भी करते हैं। आज के समय में धार्मिक मतभेद हैं वो चरम पे हैं, इन्हें कैसे ठीक किया जा सकता है? देखिए, धार्मिक मतभेद चरम पे नहीं है। धार्मिक कुछ होता नहीं, धर्म की परिभाषा होती है परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं दवाई। जिसमें हिंसा है, लड़ाई है, झगड़ा हो, कोई धर्म ही नहीं होता है, उसकी धर्म की परिभाषा के अंतर्गत आता ही नहीं है। नहीं, कई आजकल जो देखेगा कि जो कुंभ हुआ उसमें लगातार साधु संतों के खिलाफ संतों ने टिप्पणी की, और कई बार ये उन्हें कटघरे में लाके भी खड़ा कर दिया कि शंकराचार्य नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। तमाम विरोधों के बीच साधु संत जो थे उन्होंने अपनी अपनी भी प्रतिक्रिया की। आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, वो जो हो गया तो बीत गया। कुंभ के बारे में हमारी क्या प्रतिक्रिया है? योगी जी ने बहुत बड़ा, इतना बड़ा कुंभ का आयोजन किया, दुनिया में आधी जनसंख्या से ज़्यादा कुंभ में आई, उसका प्रसाद मिला और लोगों ने अच्छा है। जिसके मन में अच्छी बात रहा था अच्छा लेगा, उसको समझेगा। जिसके मन में अच्छा नहीं समझना वो खराब समझेगा। जी, एक और आखिरी सवाल है बात, धर्म में राजनीति और राजनीति में धर्म, देखो कहाँ तक सही है? धर्म के बिना राजनीति चलती नहीं है। देखिए, धर्म की परिभाषा वो होती है, पहला होता है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार उसके अंग होते हैं। कि धर्म के जब चार अंग हैं तो धर्म और राजनीति, राजनीति का अर्थ होता है राज है अलग रहता है और नीति उसकी रहती है। जिसका शासन होता है अपने हिसाब से अपनी नीति चलाता है। राजनीति की परिभाषा और धर्म की परिभाषा अगर धर्म राजनीति से जोड़कर चलाया जाए तो सब सफल होगा। अगर राजनीति से अलग कर दिया, उसकी विकृति को सामने लाकर रख दिया, अपने गलत नीति से चला है तो विफल रहता है। धर्म तो सच होता है, सत्य होता है, सत्य पर आधारित होता है। जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? जनता को हम संदेश दे रहे हैं कि योगी जी का शासन बहुत अच्छा है। विश्व हिंदू महासंघ के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनके ही मार्गदर्शन पे हम काम करते हैं। और विश्व हिंदू महासंघ एक दुनिया का एक ऐसा संगठन है 25/2040 जो रजिस्टर्ड है। कोई धार्मिक संस्थान रजिस्ट्रेशन दुनिया में नहीं है, यूनो में नहीं है। तो हम उसके माध्यम से संदेश देते हैं कि सब मिल के काम करें, भाईचारा से, सब विश्व बंधुत्व, जिसको वसुधा कुटुंबम बोलते हैं। विगत दिवस एक संत ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की और गौ रक्षा की बात करती है, लेकिन जितने ज़्यादा स्लॉटर हाउस है भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज़्यादा स्लॉटर हाउस खोले गए जिनमें गाय को लगातार काटा जा रहा है, उनको एक्सपोर्ट किया जा रहा है। जी जी, देखिए, उसको जो संत जी ने बोला हुआ उनको जानकारी होगी, हमको उसके बारे में ऐसा कुछ होता नहीं। उन्होंने जो बोला वो अपने समझ से बोला, लेकिन हमारे समझ में नहीं आया कि ऐसी बात होती है। सबका प्रेम देखकर निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि इस पखवाड़े में जो योगी आदित्यनाथ जी का जन्मदिन पूरे प्रदेश में मनाया जा रहा है, ललित को उसमें कहीं पीछे नहीं है। और ललितपुर ने ये दिखा दिया कि योगी आदित्यनाथ जी के चाहने वाले ललितपुर में भी
महासंघ में जोड़कर नई जिम्मेदारी देकर, और जो सामाजिक प्राणी होता है ना, उसको तो काम चाहिए, और समाज में काम करने वाले लोगों की कमी नहीं है, बशर्ते प्रेरित करके उनको लोग लगाने वाले तो मिल जाए। बहुत लोग चाहते हैं कि हम काम करें, सार्वजनिक जीवन में आगे समाज की मदद करें। ऐसे लोगों को ढूंढ करके विभिन्न प्लेटफॉर्म के माध्यम से समाज सेवा में आना चाहिए। इस आह्वान के साथ मैं पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के जन्मदिन पर उनको हृदय से अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। वो हजारों वर्ष जी हैं और इसी तरह उत्तर प्रदेश के शासन में मुख्यमंत्री का दायित्व संभालते हुए हम सबको अपने मार्गदर्शन में विकसित होने का मौका दें। बहुत बहुत धन्यवाद। और महंत अवैधनाथ जी की बात जो इन लोगों ने उठाई, उनके नाम पर किसी पार्क का नामकरण मैं निश्चित रूप से कराऊंगा। मैं प्रशासन से कह करके आपके भी आश्वस्त करता हूँ कि एक पार्क उनके नाम से जरूर होगा या कोई अमृत सरोवर उनके नाम से होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। और ठीक है, सीढ़ियाँ अच्छी। हम गए थे ऊपर तक। अच्छा, गए थे? गए हैं, जा चुके। हाँ हाँ, इसकी बात 2 बार शादी में आते समय अरे उस बार एक बार पहले लो आशीर्वाद। भगवान के पास खड़े याद रहे भगवान के पास। तो हम क्या करेंगे, किसी का अपमान तो नहीं कर सकते। ये चारों तरफ जो मंदिर बने हैं ये 24 ही के हैं और त्रिकाल 24 है। हम आए थे, भूत भविष्य वर्तमान की 3 दिन हम मूर्ति आए थे उद्घाटन में आए थे। 24 मंदिर में। हाँ, पंचकल्याण में आए थे आप तो यहीं रुके थे शादी में, तो आप तो यहाँ ये हाँ शादी के दिन कभी आए। हाँ, लेकिन तो 100 जनसंख्या करो बड़ा बहुत अच्छा है वो हर कार्य में। नहीं क्या है, बहुत मेहनत